हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 की साइंस बुक का सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली फूड पे है, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनमें से एक है। हमारी कई सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमंस की कई सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उनमें से क्या है, जैसे कि है शेल्टर, हमें रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर। और क्या चाहिए, ये फर्स्ट थिंग शेल्टर हो गया। देन क्लोथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्लोथ्स। एंड देन नंबर थर्ड इज फूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड, फूड। आपको पता है पहले के जमाने के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, उनका शेल्टर क्या होता था, केव होता था। ठीक है, केव। उनके पास हमारी जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। ठीक है, वो बेचारे एक केव उनको मिल गई तो वहां रहते थे। क्लोथ्स में वो लोग क्या पहनते थे, क्लोथ्स तो उनके पास थे ही नहीं उस टाइम पे। लगभग वो तो लीव्स, पत्तों को सिल के या पत्तों को बैनियन ट्री या कुछ ऐसे लीव्स लेके वो पहन लेते थे। लेकिन उनमें और हमें सबसे कॉमन चीज क्या है, फूड। तब भी वो फूड पे सरवाइव करते थे और आज भी हम फूड पे ही सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले के जमाने के लोग फूड पे सरवाइव करते थे और आज हम कोई और चीज पे सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, हम तो तब के लोग और अभी के लोग किस पे सरवाइव कर रहे हैं, फूड। तो फूड ऐसा क्या करता है कि हम सरवाइव करने लगते हैं। तो फूड क्या करता है, फूड हमारी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमें क्या करता है, हमें कीटाणुओं से लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, हमारी बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी से याद है, आपको पता है हमारी आज कल हम एक बीमारी से लड़ाई कर रहे हैं, कोरोना वायरस नाम की बीमारी से। तो अब ठीक है, अब फूड क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। इम्यूनिटी क्या करती है, जर्म्स, जैसे कि ये बीमारी है उससे फाइट करता है। ठीक है, तो अब आज हम इस चैप्टर का कुछ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग का, जैसे कि फूड वेराइटी। आपकी बुक्स में जो है एक्टिविटी दी होती है आपको काम करने के लिए, तो एक्टिविटी 1 और 2 हम डिस्कस करेंगे, और फूड मटेरियल और उसके सोर्सेस। ठीक है, तो हम आप साइड में अपनी एनसीईआरटी बुक भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें से रीड करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब है मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीड करना। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। अब रोज तो हम खाना खाते हैं, लेकिन अब रोज हम सेम चीज थोड़ा ना खाते होंगे। जैसे सुबह हमने दाल चावल खा ली, रोटी सब्जी खा ली, दोपहर को हमने कुछ और खाया, शाम को कुछ और खाया। अगर कोई लकी बच्चा हुआ तो वो क्या करेगा, शाम को उसकी मम्मी नॉनवेज बनाएगी, पनीर बना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके घर में पनीर बनेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या हमारा क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है फूड आइटम्स। ठीक है, हम एक ही चीज रोज नहीं खाते। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। अब फूड, अब हम दिन में कितने टाइम हम फूड कंज्यूम करते हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम 3 टाइम्स फूड खाते हैं। कब कब, सुबह ब्रेकफास्ट, एंड देन हमारा सेकंड है 1 या 2 बजे बेसिकली लोग खाते हैं, दैट इज लंच। एंड थर्ड, रात को जब हम 8 से 10 के बीच में खाते हैं, दैट इज डिनर। ठीक है, तो दिन में 3 बार हम फूड की फूड जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं हम 3 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फूड वेराइटी। तो अब फूड वेराइटी में हमारी एक्टिविटी 1 आ गई। ठीक है, अब आप क्लास में पढ़ते हो तो आपके क्लास में मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो होंगे। ठीक है, तो अभी एक्टिविटी 1 में क्या बोला है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके नेबर्स भी आप ले सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ बुक में आपके क्लासमेट्स बोला है, तो क्लासमेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होंगे। हो सकता है आपका जो बगल में आपका बेस्ट फ्रेंड बैठता हो वो कोई और स्टेट से हो। ठीक है, और फिर आपके जो बहुत सारे क्लास में बच्चे होंगे वो एक स्टेट से बिलोंग करते होंगे, लेकिन सारे क्लास के बच्चे एक स्टेट से थोड़ा ना बिलोंग करते होंगे और एक ही फूड आइटम थोड़ा ना खाते होंगे। ठीक है, अब जैसे महाराष्ट्रियंस हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं, पूरन पोली खाते हैं। और जो साउथ साइड के लोग हैं तो बेसिकली वो ज्यादा क्या खाते हैं, इडली। ओके, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं। ठीक है,
एंड एटसेट्रा। तो आपको एक्टिविटी 1 में क्या बोला है कि आपके जो क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में आपके जो बच्चे फ्रेंड्स हैं या बेसिकली फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस करना है और आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट बनानी है। एक साइड क्या करना है, आपके क्लासमेट का नाम लिखना है और दूसरे साइड आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट का फूड आइटम लिखना है, ठीक है, फूड कि उसने क्या खाया, ठीक है। तो आपके हर क्लासमेट का जवाब क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर आपने सुबह भिंडी की सब्जी खाई है तो जरूरी नहीं है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी भिंडी खाए, हो सकता है वो कुछ और खा के आया, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्टिविटी 1। अब आपको पता है कि फूड जो है वो सिर्फ एक चीज से नहीं बनता होगा, ठीक है, उसमें कुछ सामान चाहिए उसे बनाने के लिए। तो अब जैसे अब एक घर बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले ईंट लाते हैं, ब्रिक्स लेके आते हैं और फिर क्या लाते हैं, सीमेंट लाते हैं। तो हमारा जो एक घर होता है, ठीक है, हमारा जो घर होता है उसके लिए बेसिक चीज क्या चाहिए हमें, बेसिक थिंग्स क्या चाहिए, फर्स्ट ब्रिक्स चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ब्रिक के तो हमारा घर बनेगा ही नहीं। सेकंड, अब ब्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट चाहिए, एंड देन स्टोन्स चाहिए छोटे छोटे, ठीक है, टाइल्स चाहिए एंड एक्सेट्रा, टाइल्स बहुत कुछ चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारा जो ये घर है, हाउस, इसको बनाने की बेसिक थिंग्स है, ठीक है। ये सब क्या है, घर बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, अब आपको फिर भी डाउट आ रहा होगा, अरे ये इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन मैं इधर लिख रहा हूं, प्लीज नोट कर लेना इन सब चीज को। इंग्रेडिएंट्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स required to make something, ठीक है। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आप फूड बनाने के लिए भी आपको इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अब कुछ फूड क्या होता है, जैसे आपको राइस बनाना है, तो अब राइस के लिए क्या चाहिए, आपको रॉ राइस चाहिए, ठीक है, कच्चा चावल चाहिए, एंड देन सेकंड चीज क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और फिर आप क्या करते हो, उसे कुकर में डाल के आप उसे गैस पे रख देते हो, ठीक है। तो राइस क्या हुआ, सबसे बेसिक थिंग हुआ, ये बोल ऑफ राइस है, इसमें ये राइस बनाने के लिए हमें रॉ राइस और वाटर ही लगा, लेकिन बाकी सब चीज को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट थोड़ा ना चाहिए होंगे, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक थिंग था जिसमें 2 ही चाहिए था। लेकिन अगर आपको मान लो कोई वेजिटेबल बनानी है, ठीक है, जैसे करी बनानी है कोई, ठीक है, वेजिटेबल करी बनानी है, तो उसके लिए अब आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी। आप मान लो आपको एक करी बनानी है, कोई भी करी बनानी वेजिटेबल की, जैसे आपको भिंडी की सब्जी बनानी है मान लो, ठीक है, बेसिक थिंग। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पहले आपको भिंडी चाहिए, ओके, और क्या चाहिए आपको, ऑनियन चाहिए, ऑनियन, और फिर आप उसे काट के उसको फिर आप गैस पे रख के भूनोगे। उसके बाद क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है, ऑयल एंड एक्सेट्रा। तो आपको बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपको एक चीज सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब कई सारे फूड आइटम्स में 1-2 इंग्रेडिएंट लग सकते हैं और बहुत सारी चीज में बहुत सारे लगते हैं। जैसे आप कभी किचन में जाओगे सुबह उठ के, देखोगे कि आपकी मम्मी सब्जी बना रही, पहले सब्जी काटती है, उसे गैस पे रखती है, फिर मसाले के डब्बे निकालती है और बहुत सारी चीज डब्बे निकालती है, उनमें मसाला डालती है, बहुत सारी चीजें डाल के आपकी सब्जी आधे घंटे में 15 मिनट में रेडी होती है, ठीक है। तो ये सब था इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब आपकी नेक्स्ट है, आपका आ गया है एक्टिविटी 2, ठीक है। अब हमने एक्टिविटी 1 तो डिस्कस कर ली, अब बारी है एक्टिविटी 2 की। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या बोला है, ठीक है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. तो अब
अब भी हमने एक्टिविटी 1 में क्या डिस्कस किया, एक्टिविटी 1 में हमने डिस्कस किया कि आपका फ्रेंड है वो क्या खा रहा है, नेम ऑफ फ्रेंड, ठीक है, और वो फूड आइटम जो खा रहा है, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने अपने दोस्त का नाम लिखा होगा, उसका इंग्रेडिएंट लिखा मतलब फूड आइटम लिखा होगा कि वो क्या खाता है, ठीक है। तो वैसे अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में एक दो एग्जांपल दिया एक्टिविटी 2 में, अब एक्टिविटी 2 की बारी आ गई, ठीक है। एक्टिविटी 2 इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। ये मैंने 2 कॉलम बना दिए, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, फूड आइटम, फूड आइटम, और सेकंड में लिखना है इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऐसी चीजें जो किसी चीज को बनाने में काम आती है, बेसिक चीजें, जैसे घर को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज आती है, वैसे ही जैसे सब्जियों को बनाने के लिए मसाले लगते हैं, सब्जी खुद लगती है, काटने पड़ता है, ठीक है, ऐसी चीजें लगती है। तो अब आपको क्या लिस्ट करना है, अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, रोटी, ठीक है। बहुत सारे लोग तो रोटी खाते होंगे सुबह ब्रेकफास्ट में, रोटी या चपाती। अब रोटी या चपाती बनाने के लिए अब हमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं, आप इस एक्टिविटी करने के लिए आपकी मम्मी की भी हेल्प ले सकते हो, आप कोई भी फूड आइटम लिख सकते हो, अपनी मम्मी को पूछ सकते हो कि मम्मी ये फूड आइटम बनाने में क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। अब जैसे रोटी बनाने के लिए क्या लगता है, आटा लगता है, ठीक है, आटा लगता है, और क्या लगता है, वाटर। देखा होगा ना आपने आपकी मम्मी को, वो पाउडर जैसा व्हाइट सब्सटेंस होता है आटा, उसे एक बड़े से थाली में लेती है, और उसके बाद बड़े से थाली में लेके पहले आटा डालती है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद उसमें पानी क्या करती है, पोर कर देती है, ठीक है, पानी पोर करती है, और उसके बाद उसे हाथ से क्या करने लगती है, गूंदने लगती है यार, उसका डो बनाने लगती है। डो मतलब वो जब उसको बहुत आपकी मम्मी उसको हाथ से ऐसे पलटती हैं, उसके बाद उसको ऐसे प्रेस करती हैं जोर से, ठीक है। प्रेस करने के बाद वो एक मतलब ना उतना सॉलिड, जैसे स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा डो बन जाता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा, डो बन जाता है। उसके बाद क्या करती है आपकी मम्मी, रोटी को फिर शेप देती है, फिर वो ऐसा शेप देती है, उसके बाद इस पे रख के रोटी मम्मी बेलती है और रोटी बनाती है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। क्या रिक्वायरमेंट, बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फूड आइटम और उसकी रिक्वायरमेंट, कि फूड आइटम को बनाने के लिए क्या चाहिए। अब सेकंड क्या है, बुक में ही एग्जांपल दिया है, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। दाल, सेकंड क्या है, दाल। अब दाल किससे बनती है, पल्सेस से बनती है। दाल भी बहुत टाइप की होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, आपकी मम्मी से आप पूछना, बहुत सारे टाइप्स की दाल होती है, मसूर की भी दाल होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली हर दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो पल्सेस, पल्सेस इटसेल्फ, पल्सेस से बनती है ना, पल्सेस चाहिए, फिर वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, सॉल्ट, एंड देन ऑयल या फिर घी, किसी किसी के घर में घी भी डलती है, ठीक है। और क्या चाहिए, सबसे मेन स्पाइसेस, ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस क्या ऐड करते हैं, टेस्ट ऐड करते हैं। मम्मी ये सब चीज ऐड करती होगी आपके, और उसके बाद उसे गैस पे रख के आपकी दाल बनाती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपके बुक में थे। अब आपको क्या करना है, और ऐसे 3 आपको इंग्रेडिएंट्स एक्टिविटी 2 में आपके टेबल में बनाने, टोटल अब देखो 1 2 हो गए, और 3 कर दोगे तो टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई सारे फूड आइटम्स को बनाने के लिए ना इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी चीजें, ऐसी बेसिक थिंग्स जो किसी चीज को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनका यूज चाहिए। जैसे अब रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए ही चाहिए, बिना आटे की आपकी रोटी नहीं बनेगी। तो ऐसे अब क्या होता है, बहुत सारी जो चीजें होती है, ठीक है, उनमें कोई इंग्रेडिएंट कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब आपकी मम्मी को आपने दाल बनाते हुए देखा होगा, दाल में पल्सेस लगते हैं, खिचड़ी बनाते हुए देखा होगा, ठीक है, खिचड़ी या दलिया भी बोलते हैं उसे, खिचड़ी या दलिया बनाती है तो उसमें भी पल्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप आपने जो अभी ये फूड आइटम आप लिस्ट करोगे, इसमें आपको फाइंड भी करना है कि कौन सी चीजें कॉमन है, जो मतलब उन 5 चीजों में कॉमन है जो यूज होता है,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा जो अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, अरे हम इतना फूड डिस्कस कर रहे हैं कि फूड यहाँ है, ये है, हमारी बेसिक नीड है, इतनी सब चीज है, लेकिन ये आ कहां से रही है? ठीक है, तो ये जो फूड है इसके दो सोर्सेस हैं। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लांट्स एंड देन एनिमल्स। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये दो फूड के जो है सोर्सेज हैं जहां से हमें फूड मिलता है। ठीक है, तो अब प्लांट्स से हमें क्या मिलता होगा? प्लांट्स से हमें मिलता है वेजिटेबल्स। ओके, वेजिटेबल्स, और क्या मिलता है सोचो? फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, और कई बार क्या होता है, हम जो प्लांट है उसी के पार्ट्स कुछ कुछ हम खाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं हमें इससे, जैसे कि मैंगो हो गया, बनाना। अब मैंगो का सीजन भी चल रहा है, ठीक है, तो आप फिर सोचोगे अरे यार ये मैंगो मैं तो खा रहा हूँ, मुझे अंकल ला कर दे रहे हैं, पापा खरीद रहे हैं, लेकिन ये आता कहाँ से होगा? अरे ये कहीं से नहीं, प्लांट से आते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे ग्रो होते हैं सब। और दूसरे सोर्स की तरफ जाए, एनिमल्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फूड के लिए। ठीक है, तो अब एनिमल्स से क्या मिलता है हमें? एग्स। ठीक है, अब जो वेजिटेरियन